गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मी पापा और उनकी बिग ब्याई बेटी, वी आर बैक। मम्मा हाय करो जोर से। हाय। पापा हाय करो। हाय। उनको हाय। हाय। तो गाइस हम जा रहे हैं अहमदाबाद और मैं तो पहले भी गई हूँ, पर मम्मी पापा का फर्स्ट टाइम है अहमदाबाद में। और हम वहाँ घूमेंगे, मामा का घर भी है तो हम मामा के पास जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू। चलो भाई, अपने बैग पकड़ लो। सबसे भारी तो मेरी मम्मी का है। और इसी के साथ हम निकल पड़े अहमदाबाद की तरफ। मुंबई में मेरे नाम के काफी ऑटो चलते हैं। काफी सालों बाद हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो काफी एक्साइटेड भी थे। हमने सोचा वंदे भारत से जा जाए। गाइस, बहुत मुश्किल है इतने सालों बाद ट्रेन से जाना। लाइट सही है, ट्रेन बहुत कंफ्यूजन है। काफी कंफ्यूजन के बाद हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुंच गए। पर आपको पता है, मुंबई में इतनी सारी ट्रेन चलती है कि पूछिए ही मत। प्लेटफॉर्म के चूहे को देखकर मुझे डर लग रहा था कहीं वो ट्रेन के नीचे ना आ जाए, बट वो लोग काफी ट्रेन्ड हैं। और फाइनली हमारी वंदे भारत आ गई, जो कि हमेशा टाइम पे रहती है। मुंबई से अहमदाबाद वंदे भारत अराउंड 4 to 5 आवर्स लेती है, विच इज नॉट मच। कैसा लग रहा है वंदे भारत? हमारी ट्रेन उल्टी जा रही है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एज यूजुअल मैं और मेरा लेस हमेशा ट्रैवल में साथ रहते हैं। बाय द वे, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं मैं। थोड़ा बोर तो हम हो रहे थे क्योंकि इतने लंबे सफर की अब आदत नहीं रही। बस समहाउ टाइम कट ही गया और हम अहमदाबाद पहुंच ही गए। और दूर से ही मेरे मामा का घर एकदम चमक रहा था, इसलिए हमने उसे आसानी से स्पॉट कर लिया। रात काफी हो गई थी, इसलिए सीधे जाते सो गए और नेक्स्ट सुबह उठ के एकदम फ्रेश होके रेडी हो गए घूमने के लिए। मैं अहमदाबाद पहले भी आई थी। जब मैं क्रिकेट खेलती थी तब हम लोगों का नेशनल यहाँ हुआ था। काफी जगह मैंने उस समय घूम ली थी, तो इस बार वो सारी जगह हम नहीं घूमने वाले। और हमने अपनी शुरुआत की सिद्धिविनायक टेम्पल के साथ, जो कि एशिया में सबसे बड़ा गणपति जी का टेम्पल है। एशिया का सबसे बड़ा बता रहे हैं उसको। कहाँ ले जा रहे हो मामा? हाँ तो कहाँ ले जा रहे हो? सिद्धिविनायक मंदिर में, एशिया का एक नंबर मंदिर। एक नंबर मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। बैठो। हमने अपना ई व्हीकल लिया और चल पड़े मंदिर की तरफ। इन रॉक स्ट्रक्चर से गणपति जी का बहुत बड़ा फेस बना हुआ है, लेकिन इस एंगल से आप उसे नहीं देख पा रहे होंगे। अंदर से मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल था, जहाँ पर गणपति जी के बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे, डिफरेंट कंट्रीज के भी और इंडिया के भी।
हर रोज इस टेम्पल में अराउंड 10,000 लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर जो भी विश दिल से मांगो वो जरूर पूरी होती है। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग गेहूं के दानों से स्वास्तिक बना रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सब कुछ गुजराती में लिखा हुआ था। फिर हमने उनसे पूछा तो पता चला कि अगर आप कोई विश मांगो और उल्टा स्वास्तिक बनाओ और वो विश अगर पूरी हो जाती है तो वापस आकर उस स्वास्तिक को सीधा कर दो। फिर क्या था, मैंने भी स्वास्तिक बनाना शुरू कर दिया। और अगर मेरी विश पूरी हो जाती है तो मुझे वापस इस मंदिर में आना पड़ेगा और एक और सीधा स्वास्तिक बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैं उल्टा स्वास्तिक बना रही हूँ। आई होप जल्दी से मेरी विश पूरी हो जाए और मैं स्वास्तिक वापस से बनाने आऊं और इस बार वो भी सीधा। आप सब लोग भी वहां पर जाकर स्वास्तिक बना सकते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज में भी गणपति जी को उतनी ही इम्पोर्टेंस और उनकी उतनी ही आराधना की जाती है जितनी कि हमारे देश में की जाती है। और इस मंदिर में डिफरेंट कंट्रीज के गणपति जी के स्टैचू भी रखे गए हैं। ये मंदिर सच में काफी बड़ा है। डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट भगवान जीज हैं। भगवान जीज और यहाँ पर रुद्राक्ष से बना हुआ एक बहुत बड़ा शिव जी का शिवलिंग भी है और 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को भी यहाँ पर बनाया गया है। अब बस देखना ये है कि मैं कौन से ज्योतिर्लिंग में नेक्स्ट जाती हूँ। और सबसे ऊपर के फ्लोर पे गणपति बप्पा हैं। इच्छा पूर्ति गणपति बप्पा। यहाँ जाकर आप अपनी विश जरूर मांगना। पूरे अहमदाबाद में एक चीज तो बहुत ही कॉमन है, यहाँ पर मोर काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर भी बहुत खूबसूरत मोर हमें दिख गए थे। हमने थोड़ा सुकून लिया और उनको देख के एंजॉय किया। और ये देखो मेरी मम्मी जी आर्टिफिशियल हाथियों के बीच बैठी हुई है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा गणपति जी का फेस। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। और हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं मामा हमें कहाँ ले जाते हैं। वैसे अहमदाबाद काफी खूबसूरत सिटी है, साफ सुथरी, और वहाँ का फूड तो बहुत ही अमेजिंग था। बीच में हम रुक गए चाय पीने के लिए। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हमने रजवाड़ी चाय पी। बहुत सुकून मिला और थकान भी उड़ गई। और उसके बाद हम पहुंच गए साबरमती आश्रम में। यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आए थे। ये आश्रम 1917 में बना था और 1970 से 1930 तक गांधी जी यहाँ रहा करते थे। इनिशियली इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था,
बाद में इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। गांधी जी यहाँ पर शिफ्ट हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसे लैंड में अपना आश्रम बनाए जहाँ पर वो एनिमल्स को पाल सके, फार्मिंग कर सके। तो उसके बाद आप लिख सकते हो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी फेमस दांडी यात्रा यहीं से शुरू की थी। ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। और आपको पता है, उन्होंने कसम खाई थी जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा वो इस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली 1930 के बाद वो कभी भी इस आश्रम में वापस नहीं आए क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में जाकर मिला और उसके कुछ टाइम बाद ही उनका असैसिनेशन हो गया। साबरमती आश्रम में बहुत सारे चरखे रखे हुए हैं। गांधी जी और उनके सहयोगी उन्हें यूज किया करते थे। कॉटन से कॉटन क्लोथ बनाया करते थे और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम उन्होंने स्वदेशी अपनाने को कहा। आज भी मोदी जी यही तो कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ ताकि हम और हमारी कंट्री ग्रो करे। क्या कह रहे थे आप मेरे बारे में? वो क्या है ना, आप अपने बच्चे को छोड़ के भाग गए थे। श्वेता थी, श्वेता नाम था उसमें। मेरी इतनी बेइज्जती। आश्रम की कुछ एम्प्लॉयज मिल गई थी जो कि हमारा शो देखा करती थी। उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, इस आश्रम में एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था। इसीलिए तो देखिए, मोर भी कितना केयर फ्री होकर आराम से घूम रहे हैं इधर उधर। कैसे स्टाइल बनानी है बताओ ना। सलमान खान कैसे करता है, वो कैसे? माय मामा इज सो फनी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के सन तूने कर दिया कमाल। बचपन में हम सब लोगों ने ये गाना तो सुना ही है और गुनगुनाया भी है। इस आश्रम में गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिलती हैं देखने को। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर तो वर्ल्ड फेमस हैं। मुझे याद है बचपन में मैंने यहाँ पर एक फोटो भी खिंचाई थी, पर इस बार मौका नहीं मिला। यहाँ पर गांधी जी का रूम भी है जहाँ पर वो रहा करते थे और जो जो चीजें वो यूज किया करते थे वो भी कुछ कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। वो चश्मा देख रहे हैं आप? बचपन में हर बच्चे को वो चश्मा चाहिए होता था, मुझे भी चाहिए था। सच में इस आश्रम में एक अलग ही तरह का सुकून था। बहुत अच्छी लगती हैं मुझे पुरानी चीजें और पुरानी जगहें। वैसे मैं गांधी जी की इतनी बड़ी फैन तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ आइडियोलॉजी मुझे उनकी पसंद है, जैसे कि नॉन वायलेंस।
मुझे भी वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट बिलीव इन वॉर, आई बिलीव इन लव एंड काइंडनेस। मैं फिर से उस जगह बैठी जहाँ पर बचपन में बैठ के मैंने फोटोज खिंचाई थी। ये खुला आंगन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रहा गांधी जी का चरखा, जिसे वो खुद यूज किया करते थे और कॉटन क्लोथ बनाया करते थे। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार ये ओपन एरिया में हुआ करता था, लेकिन अब इसे केज्ड कर दिया गया है ताकि हम इसे टच ना कर सके। और यहाँ वो 30 साल तक है, उसमें लिखा है। भले ही आज की जनरेशन को इस तरह के आश्रमों में घूमना बहुत बोरिंग लगता हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे इस तरह की जगहें बहुत पसंद है जहाँ से कुछ ना कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है। कितना सुंदर, छोटे छोटे दाना खा रहा है। So cute. जिंजी, अभी आपको बड़ा प्यार आ रहा है जिंजी पे। जिंजी मेरे जिंजी जैसा है। जिंजी ओयो, इसे ले चलो, राधी के लिए गिफ्ट। खाने के लिए 2 बिस्किट उसके लिए लाए नहीं जिंजी गांधी जी का बिल्ला, ये गांधी जी का बिल्ला है। और इसी तरह हमारा साबरमती आश्रम का विजिट पूरा हुआ और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगी इंटरनेशनल फ्लावर शो दिखाने के लिए। काफी मेहनत से उसे बनाया गया है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।